नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन तैयार, 30 अप्रैल तक हैंडओवर करने की हो रही तैयारी। धुरवा में झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन बनकर लगभग तैयार है। जो कार्य बचे हैं उसे युद्ध स्तर पर पूरा करने का प्रयास चल रहा। राज्य सरकार 30 अप्रैल को इस भवन को हाईकोर्ट प्रशासन को हैंडओवर करेगी, इसकी तैयारी की जा रही है। इस बाबत एक जनहित याचिका पर पिछले दिनों सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अंडरटेकिंग भी दी गई थी। न्यू बिल्डिंग के हैंडओवर होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के ऑफिस आदि शिफ्ट किए जाएंगे। संभवतः यह शिफ्टिंग छुट्टियों के समय की जाएगी। शिफ्टिंग के दौरान हाईकोर्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द रहेगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो गर्मी छुट्टी के बाद हाईकोर्ट का कार्य नए भवन में शुरू होने की संभावना है। 9 फरवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर ने बिल्डिंग की आधारशिला रखी थी। न्यू ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य 18 जून 2015 से शुरू हुआ। झारखंड में बनी समन्वय समिति पर 4 माह में बैठक नहीं। राज्य में विकास की संभावना तलाशने व सरकार के साथ विकास योजनाओं को लेकर समन्वय के लिए उच्च स्तरीय समिति बनी। राज्य सरकार ने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन किया। इसमें श्री सोरेन सहित 9 सदस्य व विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। सरकार के शामिल घटक दलों के आला नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। 142 कंपनियों का कोल लिंकेज खत्म। ईडी की कार्रवाई के बाद झारखंड खनिज विकास निगम का बड़ा फैसला। खान विभाग ने 142 कंपनियों का कोल लिंकेज समाप्त कर दिया है। इन कंपनियों द्वारा कोयला लेने के लिए दी गई अग्रिम राशि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम से वापस लेने का निर्देश दिया गया है। खान विभाग को आशंका है कि इन 142 कंपनियों में बड़ी संख्या में सेल कंपनी है, जिनकी कोई फैक्ट्री तो नहीं पर फैक्ट्री के नाम पर कोयला उठा रहे और खुले बाजार में खुदरा दर पर बेच रहे हैं। इसका खुलासा ईडी की जांच में भी हो चुका है। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ था कि हजारीबाग के कोयला व्यापारी इजहार अंसारी ने लघु व मध्यम उद्योगों के नाम पर मिले सस्ते कोयले को बनारस की मंडी में बेचा है। राज्य सरकार की अनुशंसा पर कोल इंडिया ने इजहार को 13 कागजी कंपनियों को कोयला आवंटित किया था। वित्तीय वर्ष 21-22 में इन कंपनियों को 2209 MT कोयले का लिंकेज मिला था। बिजली संकट पर सीएम हेमंत सोरेन सख्त। ऊर्जा सचिव से बोले, पैसा लगता है तो लगने दे पर कटौती ना हो। गर्मी के कारण राज्य में लगातार बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। मंगलवार से राज्य में लोड शेडिंग कर बिजली की आपूर्ति हो रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार से बिजली संकट के संबंध में जानकारी ली। ऊर्जा सचिव द्वारा कहा गया कि बिजली की मांग बढ़ गई है। 300 से 400 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली की मांग हो गई है। इस कारण लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की मांग बढ़ गई है तो बाहर से बिजली खरीद कर आपूर्ति करें। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने की प्लानिंग के साथ 600 मेगावाट बिजली खरीदे। पैसा लगता है तो लगने दे पर बिजली कटौती ना हो। जनता को बिजली अबाधित रूप से मिलती रहे, इसकी व्यवस्था करे। नक्सलियों का बिहार झारखंड बंद, हाई अलर्ट पर रेलवे। नक्सलियों के बिहार झारखंड बंद को देखते हुए रेलवे हाई अलर्ट पर है। रेलवे ने अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। रेल एसपी ऋषभ झा ने बताया कि ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर जीआरपी और आरपीएफ की टीम संयुक्त रूप से काम कर रही है। स्टेशनों पर संदिग्ध लोगों की जांच करने को कहा गया। आपको बता दें कि नक्सली बंदी के दौरान रेलवे हमेशा से निशाने पर रहती है। ऐसे में सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दीपक प्रकाश सहित 5 को पुलिस ने नोटिस भेज 22 अप्रैल को बुलाया। भाजपा का सचिवालय घेराव मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक समरीलाल, नवीन जायसवाल, सीपी सिंह तथा अशोक बड़ाई को धुरवा पुलिस ने नोटिस भेजा है। सभी को 22 अप्रैल को दिन के 11 बजे तक धुरवा थाना में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। उक्त भाजपा नेता सहित 18 अन्य का नाम जोड़ने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया है। उक्त सभी का नाम अब प्राथमिक अभियुक्त के रूप में जोड़ दिया गया है। कोरोना हुआ डरावना, 6 महीने में पहली बार कोविड-19 से 20 लोगों की मौत। एक्टिव केस भी 50,000 के पार। भारत में कोरोना के पॉजिटिव केस मिलने की रफ्तार लगातार बढ़ रही, इसके साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा। बीते 6 महीने में ऐसा पहली बार हुआ जब इस महामारी के कारण एक दिन में मरने वालों की संख्या 20 पहुंच गई। इन 20 मौतों की सूचना करीब 14 राज्यों से मिली है। देश के कई हिस्सों में संक्रमण बढ़ने के कारण बीते 24 घंटे में 11,109 नए मामले भी सामने आए थे। शुरुआती दौर में मौत की संख्या कम थी, हालांकि कुछ हफ्तों में इसमें हिफाजा हुआ। देश में एक्टिव केस भी लगातार बढ़ रहे हैं।
रांची में मध्याह्न भोजन के लिए मात्र 54% स्कूलों में हुआ ऑडिट। मध्याह्न भोजन को लेकर ऑडिट कराने के मामले में राजधानी रांची के स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है। जिले के मात्र 54% स्कूलों में ही 18 मार्च तक ऑडिट कराया गया। शिक्षा विभाग की समीक्षा में जिले की इस रिपोर्ट पर नाराजगी जताई गई है। इसे लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक आकाश कुमार ने सभी प्रखंड के BEO को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। टाटा स्टील के बाद जमशेदपुर का टिमकेन प्लांट भी सोलर लाइट से होगा जगमग। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर के बाद अब टिमकेन कंपनी ने भी सौर ऊर्जा की ओर कदम बढ़ा दिया है। बिजली की बढ़ती कीमत और किल्लत से निपटने के लिए टिमकेन कंपनी अब सौर ऊर्जा यानी सोलर लाइट का इस्तेमाल करेगी। कंपनी का जमशेदपुर प्लांट सोलर लाइट से जगमग होगा। प्रबंधन ने प्लांट के अलग अलग विभागों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। चतरा मुठभेड़ में शामिल 15 लाख के इनामी नक्सली इंदुल गंझू ने किया सरेंडर। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के झारखंड में रीजनल कमेटी मेंबर इंदुल गंझू ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है। जानकारी के अनुसार झारखंड पुलिस की एक टीम ने इंदल से संगठन में शामिल नक्सलियों, हथियार और संगठन को सहायता पहुँचाने वाले लोगों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। झारखंड के विभिन्न जिलों में थाने में नक्सलियों इंदुल गंझू के खिलाफ 100 से अधिक केस दर्ज है। पुलिस उसके खिलाफ दर्ज सभी केस की जानकारी भी इकट्ठा कर रही है। जल्द ही झारखंड पुलिस के अधिकारी उसके सरेंडर करने के संबंध में विधिवत घोषणा कर सकते हैं। बोकारो के मंदिर में आज सामाजिक तत्वों ने तोड़ी मूर्ति, लोगों में आक्रोश। बोकारो के माराफारी थाना अंतर्गत कसिया टांड में मौजूद मंदिर में आज सामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। मंदिर में स्थापित शिवाजी और हनुमान जी की प्रतिमा को देर रात क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और मामले की जांच कर रही है। यह घटना देर रात की बताई जा रही। सुबह में जब स्थानीय युवक मंदिर के पास फील्ड में दौड़ने और घूमने आए तो देखा कि मंदिर टूटा हुआ है। हनुमान जी और शिवाजी की मूर्ति को छत बिछत कर फील्ड में फेंका हुआ है। जिसके बाद बोकारो पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर बोकारो सिटी DSP मुख्यालय, DSP ट्रैफिक, DSP व कई थानों के प्रभारी और पुलिस बल मौके पर तैनात है। झारखंड में कोरोना के 26 नए मामले, कुल एक्टिव केस की संख्या 150 के पार। देश भर में बढ़ते कोविड संक्रमण के बीच झारखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। 2-4 दिनों के अंदर ही झारखंड में कोरोना के मामले 150 के पार हो गए हैं। शुक्रवार को कोरोना के 26 नए मामले मिले हैं। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 26 नए मामले की पुष्टि हुई है। हालांकि 24 घंटे के अंदर 7 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के कुल 151 एक्टिव मामले हैं। कोडरमा के झुमरी तिलैया में मिला एक व्यक्ति का शव, जमीन विवाद में हत्या की आशंका। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया थाना क्षेत्र के समांतो काली मंदिर के पास शनिवार को एक व्यक्ति का शव मिला है। शव की पहचान प्रदीप यादव 40 वर्ष निवासी भंडरवा के रूप में हुई है। प्रदीप पेशे से मोटर मैकेनिक था। शव पड़े होने की सूचना पर पहुंची पुलिस व परिजनों ने देखा कि मृतक के सिर पर चोट के निशान है। ऐसे में मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सेना जमीन मामले में 7 आरोपियों को ईडी कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर 14 अप्रैल को जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने ईडी की ओर से दायर रिमांड पिटीशन पर आज सुनवाई की। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को ईडी के 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। बता दें कि ईडी की तरफ से 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी। रिमांड अवधि कल यानी 16 अप्रैल को शुरू हो रही है। 13 साल की उम्र में शादी, 32 की हुई तो पति को खोया। JSSC भर्ती परीक्षा पास कर बनी पंचायत सचिव। 13 साल की छोटी उम्र में ही शादी हो गई, 2 बच्चियों की मां बनी। 32 साल की हुई तो पति का निधन हो गया। लोगों के ताने सुने फिर भी गरीबी व अभाव में हिम्मत नहीं हारी, संघर्ष जारी रखा। अंततः 37 साल की आयु में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC भर्ती परीक्षा पास कर पंचायत सचिव के पद पर चयनित हुई। बात हो रही गांधीनगर की हल्टी पाटी निवासी अनीता तिवारी की। अनीता ने अपनी मेहनत की बदौलत मुकाम हासिल किया। वह कहती है कि हिम्मत रखोगे तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संघर्ष कर सकते हैं। देवघर त्रिकुट रोपवे हादसे पर हाई लेवल कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। अब देश भर के रोपवे संचालन में होगा ये बदलाव। देवघर में त्रिकुट पर्वत पर हुई रोपवे दुर्घटना का कारण खराब गुणवत्ता वाला सॉफ्ट था। दुर्घटना की जांच के लिए बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के नेशनल टेस्ट हाउस में रोपवे में लगाए गए थर्टेस्ट बियरिंग टेस्ट और दुर्गापुर स्थित CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से हुई ग्रेफाइट ग्रीस टेस्ट के आधार पर समिति
ने सॉफ्ट की गुणवत्ता को कमतर बताया है। आमतौर पर रोपवे दुर्घटना रस्सी से टूटने की वजह से होती है। सॉफ्ट टूटने की वजह से हुई दुर्घटना के मामले में दुर्लभ है। इस वजह से कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब पूरे देश में रोपवे संचालन के लिए तय सुरक्षा मानकों में बदलाव किया जाएगा। रिपोर्ट की प्रति भारत सरकार को सौंपी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।